नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ठीक है। और बताओ कैसे हो? और बताइए, सब बढ़िया चल रहा है? और ये चल रहा है भाई? क्लास के अंदर जो छात्र आ चुके हैं, जिसके अंदर वैशाली, वर्तिका, चांदनी, निशा, निभा, प्रतिमा, सम्राट, सक्षिमा, दीशु, अक्षिता, कन्हैया, निधि, प्रखर, अक्षिता, देवकी, अवंतिका, गोविंद, योगेश, ठीक है, सम्राट, उजाला राव, देवकी, अनुराधा, धीरज, अश्वनी, सपना, काजल, शिवेंद्र प्रताप, बहुत सारे बच्चे और भी आ चुके हैं। मतलब अब मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि आपने वर्तमान में उपस्थित लाइव छात्रों की संख्या कितनी हो चुकी है? ये 1260। अभी 1260 है। 1300। ठीक है। 1640। ठीक है। और 2000 पार। बहुत बेहतरीन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, ये एकदम प्राइम क्लास होती है। ठीक है। एंड दिस इज द प्राइम टाइम। एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्तमान में जीत राणा को। और ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। मैंने सुना कुछ छात्रों का कहना है कि सर गुप्ता काल नहीं कराया गया। अरे मेरे भैया, गुप्ता काल क्रम में आगे आएगा। हाँ, गुप्ता काल यहां थोड़ी आता है। गुप्ता काल आता है महाजनपद के बाद मौर्य आएंगे, मौर्य के बाद आएंगे गुप्ता। हाँ, समझा करो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से। लास्ट क्लास में हम वैदिक एज को बेसिकली पढ़ रहे थे, वैदिक एज को पढ़ रहे थे, और यहां पर हम बात कर रहे थे इन सभी के बारे में कि किस प्रकार से आपकी विभिन्न प्रकार की शादियां होती हैं। तो विवाह के बारे में आप मुझे बताइए कि मैंने आपको विवाह के कुछ प्रकार बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मण विवाह क्या होता है, गंधर्व क्या होता है, देव क्या होता है, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन सब के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी थी। ठीक है। अब जिसको जो भी पूछना था वो पूछ लीजिए। यहां तक कोई भी अगर आपको समस्या है तो वो बता दीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम आगे बढ़ जाएंगे। जिसको जो भी समस्या हुई है वो फटाफट से बता दे। जिसको यहां तक कोई समस्या है वो फटाफट से बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई, यहां तक क्लियर है मटेरियल? ठीक है, चलिए। ठीक है शुक्ला, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, निजाम के बारे में कुछ बताइए। भैया निजाम यहां नहीं आते, निजाम साउथ इंडिया में बहमनी में आते हैं। सर गंधर्व विवाह करेंगे? अच्छा, अब मैं गंधर्व विवाह करूंगा या ब्रह्म विवाह? नहीं, ये तो देखिए आप यहां समझिए कि यहां पर आती है परिस्थिति, यहां मेरी निजी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, चलिए। साहिल, मांझा मांझा। अरे ये क्या है? क्या कर रहे थे? हाँ, पेज ऐड करते हैं। हेडिंग डालिए। अगली अगली हेडिंग आपकी क्या होगी? अगली हेडिंग समझिए। अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख ग्रंथों का भी संबंध देखने को मिलता है। हम कुछ प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करते हैं, जैसे रामायण या महाभारत। कुछ महाकाव्यों की जो है रचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। वैदिक काल से संबंधित कुछ महाकाव्य हैं। अब समझिए, महाकाव्य हेडिंग डाल लीजिए, महाकाव्य। एपिक्स, एपिक्स हेडिंग डाल लीजिए, एपिक्स। एपिक्स अर्थात महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य हेडिंग डाल लीजिए। इसमें सबसे पहले हम महाकाव्य, कौन से महाकाव्य की बात करेंगे? देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे ये वैदिक काल के ही हैं। महाकाव्य किस समय के हैं? वैदिक काल के। सबसे पहले रामायण की बात करते हैं, चलो। दे आर महाकाव्य, और ये वैदिक काल के ही हैं। वैदिक काल के ही हैं। आज वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। आज हम महाजनपद शुरू कर देंगे, क्लास में स्टार्ट हो जाएगा वैदिक एज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू रामायण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण के बारे में। रामायण के बारे में बात करते हैं। रामायण है तो रामायण की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात कि रामायण को जो लिखा गया है वो कब लिखा गया है, और इसके अंदर कितनी बातें इसमें लिखी गई हैं, याद रखना। देखो बाबू, अगर मैं बात करूंगा इनिशियली जब इसको लिखा गया, इसमें लगभग 6000 के आसपास श्लोक रहे थे। प्रारंभ में इसमें लगभग 6000 के आसपास श्लोक थे, जिनको महर्षि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए। मैंने क्या बताया इसके अंदर? आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें
ठीक है, इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि जी के द्वारा रचित था ये, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित था ये, यही था। अच्छा ठीक है, तो बाबू क्या महर्षि वाल्मीकि, तो आप याद रख लेना महर्षि वाल्मीकि ये लेखक है। पूछा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने इसको किस भाषा में लिखा था, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा था। दैट वाज इन संस्कृत, संस्कृत, दैट वाज इन संस्कृत, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, लेकिन बाद में इसके अंदर श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई और लगभग 24,000 श्लोक इसके अंदर शामिल हुए। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या, प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 6000 थी, 6000 थी, परंतु बाद में श्लोक बढ़कर 24,000 हो गए, परंतु बाद में बढ़कर 24,000 हो गए, इनिशियली वर्सेस, इनको बोलते हैं वर्सेस, वर्षिश अर्थात श्लोक हो गए। अब अगर हम पूछें कि इसके अंदर कितने कांड देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको 7 कांड देखने को मिलते हैं। कितने कांड आपको इसमें देखने को मिलते हैं? 7 कांड इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो यह आप समझिए कि कितने कांड इसमें देखने को मिलते हैं, 7 कांड इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात को समझिए। अब कौन कौन से कांड हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी विषय बनता है कि कितने कांडों के द्वारा इसके बारे में उल्लेखीकरण किया गया है, उसको थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करते हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बात को समझते हैं कि कौन कौन से आपको इसके अंतर्गत बातें देखने को मिल जाती हैं। बड़े प्यार से इस बात को समझेंगे ताकि आप इसके बारे में और जानकारी ले पाए। ठीक है, चलो कितने कांड मैंने बताया सर? 7 कांडों का मतलब क्या हुआ? मतलब इसके भाग, मतलब इसके पार्ट्स की बात यहां पर की जा रही है। 7 कांड यानी 7 पार्ट्स। जैसे सबसे पहले बालकांड से स्टार्ट होती है, सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड शुरू होता है, फिर आरण्यक कांड शुरू होता है। तो ये बेसिकली हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। फिर किष्किंधा कांड होता है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरे उत्तरकांड सबसे लास्ट में आएगा भाई प्रतिमा। इसमें समझिए 7 कांड आपको देखने को मिलते हैं। इसके जो हिस्से हैं, रामायण के जो हिस्से हैं, ठीक है, पार्ट्स जो हैं, इनको कांड बोला जाता है, कांड, कांड बोला जाता है। और ये कितने हैं? 7। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, सबसे पहले बालकांड आपको देखने को मिलता है, बालकांड। ठीक है, बालकांड ये बचपन में जो समय था वह बालकांड में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद बाबू अयोध्या कांड, जब वो अपनी युवा अवस्था तक पहुंचे, जब वो अपनी युवा अवस्था तक पहुंचे, वो अयोध्या कांड में होता है, अयोध्या कांड में होता है, अयोध्या कांड में होता है। दैट इज अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में होता है। देखो राम जी का जो विवाह हुआ था वो भी अयोध्या कांड में ही हुआ था, राम जी का विवाह। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सी घटना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, चलो मैं बताऊंगा, मजा आता है उसमें। ठीक है इसके बाद आपको देखने को मिलता है आरण्यक कांड, अरण्य कांड आपको देखने को मिलता है, अरण्य कांड देखने को मिलता है, आरण्य कांड, आरण्य कांड देखने को मिलता है। आरण्य का मतलब होता है जंगल, आरण्य का मतलब होता है बाबू जंगल, जब वो जंगल में चले गए थे तब। इसके बाद किष्किंधा, 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 किष्किंधा कांड आपको देखने को मिलता है, किष्किंधा कांड। उसके बाद ये किष्किंधा चले गए थे, वो आपको यहां देखने को मिलेगा, किष्किंधा, किष्किंधा कांड आपको देखने, किंधा कांड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाबू इसमें ना आप नंबर डाल लेना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा कांड आप यहां पर देखेंगे। किष्किंधा कांड के बाद आपको देखने को मिलता है सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। सुंदर, लंका, सुंदर कांड आपको देखने को मिलता है, सुंदर कांड। सुंदर कांड वो है जब हनुमान जी से पहली बार मुलाकात होगी।
छठवां आपको देखने को मिलता है लंका कांड। अब हनुमान जी लंका में पहुंच चुके हैं, अब लंका में हनुमान जी का कांड हो रखा है। सातवें में बाबू उत्तरकांड आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तरकांड आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरकांड वही है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सारी जानकारी है कि किस प्रकार से वो कार्तिक मास में, ठीक है, कार्तिक मास में अमावस्या के दिन श्री राम अपने घर वापस आए, जिसको हम आज हम दिवाली के तौर पर मनाते हैं। तो वो चीज मेरे भाई यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी बातें यहां पर है। जैसे अयोध्या कांड की घटना है कि राम जी विवाह के लिए जाते हैं, लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। अब धनुष किसी से उठ नहीं रहा था, तो भाई जो ये है राजा जनक जो होते हैं वो बड़े विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सारे वीरों की सूची में क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं आया जो इस धनुष को उठाकर इस मतलब निशाना लगा सके, निशाना साध सके। तब प्रभु श्री राम खड़े होते हैं, वो भी लक्ष्मण के गुस्सा करने के बाद खड़े होते हैं, वो जाके धनुष को उठाते हैं, शिव धनुष को। और जैसे शिव धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा यानी वो डोरी चढ़ाते हैं, वो धनुष टूट जाता है। इतने ही समय में परशुराम जी आते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिव धनुष था, और परशुराम जी विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी परम मित्र हैं शिव जी के, तो उनके मित्र का धनुष तोड़ दिया गया। गर्म घाव में वो आए, वैसे वो क्रोध के लिए जाने जाते हैं। परशुराम जी आए, परशुराम जी ने कहा ये क्या कर दिया भाई, किससे पूछ के करा ये काम, पहले ये बताओ करा किसने है। अब वो बार बार कहते हैं कि जिसने भी करा है मैं उसे भस्म कर दूंगा, ठीक है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं परम क्रोधी परशुराम हूं जिसने 17 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। अब उन्होंने ये चीज कई बार रिपीट करी। उसके बाद यहां पर जो अपने लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि मतलब प्रभु आप इतना गुस्सा ना करें, इतना क्रोध ना करें, क्योंकि जिस तरीके से आप क्रोध कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा विलाप कर रहा हो, ठीक है। तो इस बात में परशुराम जी और ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं। तो उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या आपको यह बात पता नहीं, क्या आपको इस बात का अनुमान नहीं कि नहीं ऐसे कहते हैं, क्या आपको इस बात का अनुमान नहीं जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी उपस्थित होता है वहां इस प्रकार की बातें नहीं की जाती, वहां शौर्य दिखाया जाता है। भैया के चरणों की सौगंध अगर वो मुझे आज्ञा दे तो अभी मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार से उठा के पटकूं कि इसके खंड खंड हो जाएं। दैट वाज सो गुड। मैंने कि भाई ये तो चीता है। तो मतलब बहुत ही उनका ना जो बिहेवियर दिखाया गया है वो बेसिकली काफी एंग्री दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से दिखाए गए जैसे बलराम दिखाए गए हैं आपके, ठीक है, जो महाभारत वाला जो पोर्शन है उसके अंदर दिखाया गया, तो वो बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कांड आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, और इनके हिस्से क्या पूछ लिए जाते हैं, हाँ भाई ये जरूरी है, आप याद रखेंगे। अच्छा, रामायण भाषा का जो आप कह सकते हैं इसका बहुत बार ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेशन इसका बहुत बार हुआ है, तो उनके बारे में आप समझिएगा कि इनके ट्रांसलेशन के बारे में क्या कुछ बातें कही जाती हैं। जैसे अवधि में किसने किया है, तुलसीदास। अवधि भाषा में किसने किया, तुलसीदास जी ने किया है। अवधि में, अवधि भाषा में किसने लिखा, तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास। अवधि भाषा का बहुत पॉपुलर है, थोड़ा सा याद रखना। तमिल में कंबन ने लिखा है, तमिल में कंबन ने लिखा है। तमिल में किसने लिखा है, कंबन ने लिखा है, कंबन। तमिल में किसने लिखा है, कंबन ने लिखा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फारसी में किसने लिखा है, बदायूनी ने, ठीक है, बदायूनी, बदायूनी फारसी में लिखा है किसने, बदायूनी ने। कई बार आपसे पूछा जा सकता है बंगाली, बंगाली आपसे पूछा जा सकता है, ये कृतज्ञ ने लिखा है, ठीक है, याद रखना। कृतज्ञ जिसको कृतवाश भी बोला जाता है उनके द्वारा लिखा गया, कृतवाश, कृतवाश, कृतवाश। अब एक बहुत कॉमन सी चीज आती है, क्या सर रामायण वास्तविक है? दरअसल एक बहुत सिंपल सी चीज है, रामायण की रचनाएं इस कारण से की गई थी। अच्छा, राम जी चाहते थे कि वो अपनी पर्सनल जानकारी आपको साझा करें। दरअसल रामायण को लिखे जाने का जो भाव है वो इस कारण से बनाया गया जिससे कि आप लोग समझ पाए कि एक चरित्रवान व्यक्ति क्या होता है। आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, ठीक है, आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, परंतु आप उत्तम नहीं हो सकते। बात आई समझ में? उत्तम बनना बहुत कठिन है। उत्तम का तात्पर्य होता है कि वह श्रेष्ठ भी है, वह मान सम्मानित भी है, वह चरित्रवान भी है, तो वो उत्तम कहलाता है। इसी वजह से प्रभु श्री राम को क्या कहा जाता है, पुरुषोत्तम श्री राम, जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो। तो आप श्रेष्ठ भले ही हो जाएंगे परंतु उत्तम होना बहुत बहुत मुश्किल कार्य है, ठीक है। इस
रामायण के अंदर लिखी गई जो बातें हैं वो अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इसके सही या गलत होने से ज्यादा जरूरी है क्या आपने इसकी शिक्षाओं को कभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, ये मायने रखता है। इसकी सही या गलत से ज्यादा इसकी शिक्षाएं मायने रखती हैं। तो जिसके मायने हो आप उस पर ध्यान दीजिए, उस चीज को थोड़ा समझिए। कृतवास जी के द्वारा इसको लिखा जाता है बंगाली भाषा में, ठीक है, याद रखना। अब जो टी.आर. ग्रिफिथ्स है वो इंग्लिश में लिखते हैं टी.एच. ग्रिफिथ्स के द्वारा इसको लिखा जाता है टी.एच. ग्रिफिथ्स, R.T.H. ग्रिफिथ्स इंग्लिश में, R.T.H. ग्रिफिथ्स, R.T.H. ग्रिफिथ्स, R.T.H. ग्रिफिथ्स के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है, याद रखना। चंदन झा के द्वारा मैथिली में लिखा गया है, इतना पर्याप्त होगा। चंदन झा ने किस में लिखा, मैथिली में। चंदन झा ने लिखा है मैथिली में, चंदन झा। चंदन झा में किसने लिखा है, चंदन झा ने मैथिली भाषा में लिखा, मैथिली। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यार मैथिली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रही है इस साल, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए बाबू, कृतवास लिखा हुआ है, कृतवास, K-R-A-T-W-A-S, कृतवास, बंगाली कृतवास। भास्कराचार्य, भास्करा ने इसको तेलुगु में लिखा है, तेलुगु में भास्कर के द्वारा लिखा गया, तेलुगु दैट इज भास्कर, तेलुगु में भास्कर ने लिखा है, तेलुगु भास्कर। इतना ही जरूरी होगा। मुझे एक दो और भी याद है पर जरूरी नहीं है बाबू, इसमें एक दो और भी मुझे याद है पर जरूरी नहीं है। लिखना चाहते हो नहीं मानोगे, लिखो। एक आती है बाल रामायण, वो भव्य भूति ने लिखी है। बाल रामायण भव्य भूति ने लिखी है। बाल रामायण किसने लिखी है बाबू, भव्य भूति ने। बाल रामायण भव्य भूति ने लिखी है, भव्य भूति। मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि रामायण के अंतर्गत हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग बातें कही जाती हैं, ठीक है, याद रखना। रामायण में किसी ने सीता जी को यह बता दिया कि जो सीता जी हैं, तुलसीदास जी ने बताया था बेसिकली है कि सीता जी के ऊपर से श्री रामचंद्र जी को भरोसा नहीं रहा। ये तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में बताया। वास्तविक रामायण में इस प्रकार के साक्ष्य नहीं थे, जो सबसे प्राचीन है। परम प्राचीन जो रामायण है उसके अंदर बताया जाता है कि जो सीता जी हैं उनको जमीन यानी धरती माता अपने साथ ले जाती हैं, ठीक है, वह उसमें प्रवेश कर जाती हैं। उनके चरित्र के ऊपर जो उठाए गए सवाल हैं वो तुलसीदास जी की किताब में है। तो कई बार इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं, कई बार इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, महाभारत के बारे में बात करते हैं। महाभारत के बारे में बात करते हैं बाबू। ये R.T.H. ग्रिफिथ्स है, ग्रिफिथ्स, R.T.H. ग्रिफिथ्स। हेडिंग डालिए महाभारत। अत श्री महाभारत कथा, तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, अत श्री महाभारत कथा। तो महाभारत के बारे में देखते हैं। मैंने बताया था कि वैदिक एज के अंदर ये बहुत जरूरी होगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए महाभारत। महाभारत महाभारत भी अलग ही है यार। महाभारत किसने लिखी है महाभारत, बताइए। इनका लेखन कार्य किसने किया, लेखन कार्य किसने किया है, बताएं। लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया है। जी हाँ, महाभारत वैदिक एज की नहीं है। इसकी जो कहानियां हैं वो वैदिक एज में प्रचलित थी, वैदिक एज में प्रचलित थी। महाभारत की जो कहानियां हैं, ठीक है, इसकी गाथा वैदिक काल में प्रचलित थी। इसकी गाथा वैदिक काल में प्रचलित थी, वैदिक काल में प्रचलित थी, काल में प्रचलित थी। अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई जो वैदिक एज है इसी में रामायण हो, इसी में महाभारत हुई थी, तो नहीं, महाभारत इससे प्राचीन है क्योंकि यहां पर तो इसकी कहानियां की जाती थी, ठीक है। तो याद रखना इसका एक अन्य नाम है जय संहिता। वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, वेद व्यास। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने इसको लिखने के लिए जो हमारे गणेश जी हैं उनसे सहायता ली थी। उन्होंने कहा था क्योंकि एक महाकाव्य है, एक टर्म बहुत जरूरी है इसके लिए, यह एक महाकाव्य है, यह एक महाकाव्य है। इसको जय संहिता भी कहा जाता है। असली में महाभारत तो इसका नाम ही नहीं था, इसका नाम ही जय संहिता था। इसका जो वास्तविक नाम है वो जय संहिता है, इसका जो वास्तविक नाम है वो जय संहिता है, जय संहिता, जय संहिता।
जय संहिता का मतलब है कहीं पे जब आप जीतते हो तो वो आपकी जय होती है, जय संहिता। ठीक है जी हाँ, ठीक है, याद रखना। एक महाकाव्य है, तो पूछा जाता है कि अब तक का प्राप्त सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था, सबसे बड़ा महाकाव्य यानी सबसे बड़ी पोइट्री कौन सी है। तो दिस इज लॉन्गेस्ट पोइट्री, दिस इज लॉन्गेस्ट पोइट्री, यह लॉन्गेस्ट पोइट्री है बाबू, ये लॉन्गेस्ट पोइट्री है, लॉन्गेस्ट पोइट्री है। सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद है ये, सबसे बड़ा पद है ये, पद आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ा पद, लॉन्गेस्ट पोइट्री है ये। इससे बड़ी कोई पोइट्री नहीं है, इससे बड़ी कोई पोइट्री नहीं है, ये लॉन्गेस्ट पोइट्री के तौर पर देखने को मिलती है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। इसके अंदर 1,00,000 रचनाएं हैं, 1,00,000 श्लोक हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 लगभग श्लोक है इसमें, 1,00,000 के लगभग श्लोक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। श्लोक यानी वर्सेस, इतने वर्ष आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, प्रारंभ में जब ये इसकी रचना हुई थी, जब ये प्रारंभ में इसकी रचना हुई थी ना हाँ जी, जब प्रारंभ में इसकी रचना हुई उसके बारे में समझना। ठीक है, चलो, प्रारंभ में जब इसकी रचना हुई, प्रारंभ में यह बहुत कम था, यह बहुत कम था, यह बहुत छोटा था, यह बहुत कम था। प्रारंभ में यह बहुत कम था कि इसके अंदर बहुत सारी बातें नहीं की गई थी, प्रारंभ में शुरुआत में इसके अंदर इतनी सारी बातें नहीं की गई थी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, जो गुप्त काल है, गुप्त काल के समय में इसके अंदर बहुत सारी बातें जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, गुप्त व मौर्य काल में, परंतु गुप्त व मौर्य काल में इसमें बहुत सारी रचनाएं जोड़ दी गई। गुप्त व मौर्य काल में, मौर्य काल में इसमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को जोड़ा गया था, जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को जोड़ा गया, सीखों को जोड़ा गया, सीखों को जोड़ा गया, सीखों को जोड़ा, जोड़ा। ठीक है, याद रखना, बहुत बेहतरीन, ये इसके अंदर कंफर्म है। अध्याय कितने हैं 18। क्या फिर वही बात कि ये सही है नहीं, जैसा मैंने बताया। ठीक है, जैसा मैंने बताया, इसके पीछे का कारण यही है भैया, जो चीज मैंने आपको यहां बताई इसके पीछे का कारण यही है। ठीक है, याद रखना। शुरुआत में कितने थे बाबू, शुरुआत में 8800 श्लोक थे इसमें, शुरुआत में 8800 श्लोक थे, लेकिन अब आके बाबू ये लगभग 1,00,000 हो गए। प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। ठीक है, चलो, इसके अंदर अध्याय कितने, 18 अध्याय हैं इसमें, अध्याय कितने, 18, 18 अध्याय। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, 18 दिन। इसके अंदर अध्याय कितने हैं, 18 खंड, यानी अध्याय इसके अंदर 18 हैं। ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। क्या रामायण से क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी बन जाते हैं। क्या महाभारत से क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी बन जाते हैं। कैसे बढ़े भैया, वो गुप्ता ने और मौर्य ने बढ़ाए हैं। गुप्त व मौर्य काल में इसमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को जोड़ा, जब महत्वपूर्ण सीखों को जोड़ा तो इसके अंदर श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई। सर मैंने बी आर चोपड़ा वाली महाभारत 20 बार से ज्यादा देखी है। अरे मैंने भी बहुत बार देखी है वो, उसके मैंने बहुत सारे डायलॉग याद हैं, उसके तो निरे डायलॉग याद हैं उसके तो। मत भड़काओ अपने मित्र को, मत भड़काओ, उस विराट युद्ध में तुम भी थे ना। अरे तुम तो क्या, हम सब भी चाहें तो मिलकर अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। और तुम्हारा ये जो मित्र बैठकर डींगे हाँक रहा है, ये भी उस विराट युद्ध में था। जिस प्रकार से यह वाणी अपनी प्रदर्शित कर रहा है, अर्जुन इसकी जिह्वा को खींचकर उसकी प्रतिंचा बना देगा। ठीक है, अर्जुन फिर भी अर्जुन है। तो ये किसने कहा था, दैट वाज पितामह भीष्म, उन्होंने इस प्रकार से कहा था। ठीक है जी हाँ। ये जो श्लोक है वो लगभग होते हैं, फिक्स नहीं होते। जी हाँ, श्लोक फिक्स नहीं होते। कुछ व्याख्यांजलियों को कई बार श्लोक कह दिया जाता है और कुछ उसको श्लोक नहीं कहते। हे पार्थ चलाओ बाण सुनो, यह कर्ण नहीं रुकने वाला, वो दानवीर है, सूर्य पुत्र है, काल को भी हरने वाला। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये महाभारत के बारे में हो गया। अब हम पुराणों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं। अगर ये आप नोट कर लेंगे फिर हम पुराणों की बात करेंगे फटाफट।
चलिए, युद्ध भी 16 दिन ही चला था। युद्ध कहां चला था? कुरुक्षेत्र में। चलिए, मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख। ठीक है, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, ये भी कहा था। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराणों की बात की जाती है। पुराण्स, ये अंतिम पॉइंट होगा। पुराणों के तुरंत बाद जो स्टार्ट होगा पॉइंटर, वो क्या स्टार्ट होगा? वो आपका जनपद काल या फिर महात्मा बुद्ध के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। अब जो बच्चे इंग्लिश में, अगर मैं बात करूं, महाभारत को इंग्लिश में किसने लिखा था? दैट वाज किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली, चाहे तो आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में किसने लिखा है महाभारत को? इंग्लिश में KM गांगुली। किसारी मोहन गांगुली ने इंग्लिश में लिखा है। गांगुली ने इंग्लिश में लिखा है, केसारी मोहन गांगुली। केसारी मोहन गांगुली, गांगुली ने लिखा है इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा है। ठीक है जी, हाँ। नेक्स्ट, पुराणों की बात करते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? फटाफट बताइए, कुल संख्या आपकी कितनी है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण जो है, पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें 7 वंश के मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश का जिक्र किया गया है। सातवाहन वंश का जिक्र भी इसमें है। इसमें सातवाहन वंश का जिक्र भी है। अब बड़ी बात पता है क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सातवाहन वंश ने इसको परिवर्तित करा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि सातवाहन वंश ने इसको परिवर्तित करा दिया था अपने हिसाब से। तो यार, उसमें बात कुछ भी रही हो, ठीक है, लेकिन सातवाहन वंश का, सातवाहन डायनेस्टी का जिक्र इसमें किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुराणों में अन्यों का जिक्र नहीं है, बहुत है भाई, बहुत है। 18 पुराण आपके टोटल देखने को मिलते हैं, 18। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक विशेष जो माना जाता है वो गरुड़ पुराण माना जाता है। सर्वाधिक महत्व का कौन सा माना जाता है? सर्वाधिक महत्व किसका है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका माना जाता है गरुड़ पुराण, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे तुम जैसे बालक हो ना, जैसे ऐब करते हो तुम क्लास में, तो तुम लोगों के लिए वायु पुराण में सजाएं दी जाती हैं। ठीक है, चलिए। अब सर्वाधिक महत्व में आपको देखने को मिलता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण देखने को मिलता है। देखिए, गरुड़ पुराण आपको देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण आपको देखने को मिलता है। अब गरुड़ पुराण क्यों? देखो, गरुड़ पुराण इसी वजह से क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। भगवान विष्णु जी के 10 अवतार। अच्छा, अगर मैं आपसे यह कहूं कि डार्विन की जो थियरी है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, वो विष्णु जी के 10 अवतारों पे बिलोंग करती है, तो आप मानोगे मेरी बात? अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ल्स डार्विन की जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है, यानी जन्मांत का सिद्धांत, यानी जीवन बना कैसे, जीवन का रहस्य क्या है, तो आप मानेंगे मेरी बात? ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा, हाँ, गरुड़ इंग्लिश में स्पेलिंग ये होगी, गरुड़ पुराण होगी इंग्लिश में स्पेलिंग। ठीक है, चलो। जी हाँ, हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, गरुड़ पुराण के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर ही सब चीजों का जिक्र किया गया। दशावतार का जिक्र है। ठीक है, 10 अवतार यानी दशावतार बोला जाता है। तो सबसे पहले जो अवतार लिया था भगवान जी ने, जो सबसे पहले अवतार लिया था वो मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार सबसे पहले। तो अब मुझे कैसे पता कि इसके अंदर ही थियरी ऑफ इवोल्यूशन है? देखो, डार्विन अपनी किताब में लिखता है कि सबसे पहले जो जीवन था वो जल में आया। और उन्हें उसे कैसे पता लगी? देखो, बात को समझो। जो पुराण है, गरुड़ पुराण, वो कहता है कि सबसे पहला जो अवतार है ना,
विष्णु जी का पहला अवतार ही मत्स्य हुआ था, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार आपको यहां देखने को मिलेगा। सबसे पहला अवतार बाबू मत्स्य अवतार देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे पहले जीवन, अब मत्स्य अवतार में क्या हुआ था, देखो हुआ क्या था कि एक मछली है, वो एक राजा के हाथ में आती है, बार बार आती है, वो बार बार जल लेने के लिए आता है, बार बार आती है, ठीक है। और मतलब ये आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई भी पूछेगा तो आप कह दोगे कि हाँ किस प्रकार के धर्म निभा रहे हैं, अगर आपको अपने 10 अवतारों का ही उल्लेखीकरण नहीं पता है, सवाल उठेंगे ना बाबू। अगर मैं आपसे पूछूं कब हुआ था मत्स्य अवतार, फिर देखो समय तो निर्धारित नहीं है, परंतु इसके बारे में तो आपको पता है। मृत्यु के बाद के रहस्य वो भी इसी पुराण में है। तो हुआ क्या, मछली को बार बार उठाते हैं, बार बार एक मछली हाथ में आ जाती है, तो राजा समझ गए कि यह कोई अलग ही बात है। वो उस मछली को घर ले गए। पहले उसको एक छोटे कलश में रखा, मछली बड़ी हो गई, फिर एक बड़े स्थान पर रखा, मछली बड़ी हो गई, फिर उसे तालाब में रखा, मछली और बड़ी हो गई, ठीक है। मनु ऋषि थे बेसिकली, ठीक है, ऋषि का नाम मनु ऋषि थे। उसके बाद वो उन्हें समुद्र में लेके आने के लिए आए कि इसको इनको समुद्र में ही छोड़ना पड़ेगा इस मछली को। लेकिन उसने उनको ये पता लग गया ऋषि को कि ये कोई अलग ही चीज है, ये कोई साधारण मछली नहीं है। मछली अपने अवतार में आई, एग्जैक्टली अवतार में विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा कि देखो यह धरातल समाप्त होने वाला है, जो पृथ्वी आज आप देख रहे हो यह समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव विध्वंसक की भांति सबको समाप्त कर देंगे। तुम, वो एक स्थान बताते हैं, उस स्थान पर जाओ और वहां पर सप्त ऋषियों को लेकर जाना। जितने भी पेड़ पौधे या जो भी होते हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सभी का एक एक कण लेकर जाना, जिससे कि 7 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद जब दोबारा से पृथ्वी सृष्टि की रचना होगी तो तुम वापस यहां पर आ पाओ। ये था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार के बाद जो अगला अवतार इनके द्वारा लिया जाता है वो कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार ये सतयुग की कहानी है। कूर्मा अवतार, कूर्मा अवतार, कूर्मावतार, कूर्मावतार। अब बाबू कूर्मावतार कब लिया था? कूर्मा किसको बोलते हैं? कूर्म, कूर्म बोलते कछुए को। कूर्मावतार, कूर्मावतार, कूर्मावतार। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसके नीचे जो कछुआ था, इसके नीचे जो कछुआ था, बेसिकली एक इतना बड़ा कछुआ चाहिए था जो पूरे के पूरे पहाड़ के वजन को झेल ले, जो पूरे के पूरे पहाड़ के वजन को झेल ले। सर ये सब काल्पनिक बातें हैं, परंतु यह वर्तमान में स्थापित होती नजर आती हैं, ठीक है जी हाँ। तो इस प्रकार से पूरे पहाड़ के वजन को झेलने के लिए भगवान विष्णु जी ने कूर्मा अवतार लिया। उसके बाद नाग वासुकी को यहां पर ऐसे बांधा गया, यहां पर ऐसे बांधा गया, और तब एक तरफ देवता और एक तरफ असुर इसको मतलब बिलोते रहे कि इसमें से कुछ निकले। अब कई बार अलग अलग बातें की जाती है इसमें से। देखो इसमें शर्त ये थी, इसमें क्या थी, इसमें एक शर्त थी कि जब पहली चीज आएगी और उसका स्थापत्य निर्धारित हो जाएगा कि वो चीज लेगा कौन, उसके बाद ही अगली चीज निकलेगी। क्लियर है? तो लक्ष्मी जी जब निकलती हैं, उस अवतरित हुई लक्ष्मी जी, उसमें से आपको पता लक्ष्मी जी इसी में से निकली है, समुद्र मथन से ही लक्ष्मी जी निकली है। तो लक्ष्मी जी निकलती हैं, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से वो लक्ष्मी जी देखती हैं ये लोग तो असुर हैं, ये तो भैया अलग ही हैं, उधर देवता शोर मचाने के लिए, ये तो शोर मचा रहे हैं। तो वो किसके पास गई? भगवान विष्णु के पास। समझ में आई बात? ये तो शांत है, मर्यादित है, अति उत्तम। तो लक्ष्मी जी उनके पास जाती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हो ना लक्ष्मी धन आपके पास आए, तो तभी आएगा जब आप शांत रहना सीखेंगे। कमेंटों में ये हरकत करनी बंद करो पहले, ठीक है? पता ही समझ? हाँ। इसके बाद समुद्र मंथन में अगला निकलता है क्या, जो बोलते हैं जहर निकलता है, ठीक है, विष निकलता है। तो भाई विष का प्रकोप था, तो जब तक विष पिया नहीं जाएगा तब तक अगली चीज नहीं निकल सकती। तो उसको भगवान भोलेनाथ अपने कंठ में बसा लेते हैं, मतलब पी लेते हैं। अब नीचे उसको ले नहीं सकते क्योंकि खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो विष है, विष समुद्र मंथन का है, इसलिए वो उसे अपने कंठ में बसा लेते हैं, ठीक है, याद रखना। तो कूर्मा अवतार आपको यह देखने को मिलता है, ये जो यहां पे है। इसके बाद सर मोहिनी अवतार भी तो लिया था। दरअसल मोहिनी अवतार इन्होंने नहीं लिया, मोहिनी अवतार इन्होंने नहीं लिया, इनका एक अंश मोहिनी है, परंतु वह इनके अवतारों में नहीं गिना जाता,
कई बार लोग गलती कर देते, मोहिनी अवतार को गिनते हैं, ठीक है। इसके बाद वाराह अवतार आया, परंतु जीवन देखिए, जीवन पहले सिर्फ जल में है। कछुआ कहां चल सकता है? जल में भी और थल में भी। तो जीवन बाहर आ गया, अब पूरा जंतु बनेगा, पूरा जंतु यानी वराह अवतार। वराह अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार आपको देखने को मिलेगा। वराह अवतार के बाद नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। तो लिख लीजिए वराह अवतार, वराह अवतार हो जाएगा, नरसिंह अवतार हो जाएगा, वराह अवतार हो जाएगा, नरसिंह अवतार हो जाएगा। नरसिंह हिरण्यकश्यप वाली वो कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है, मैंने होली वाले अवसर पे आपको सुनाई भी थी, तो वो चीज आपको यहां देखने को मिलती है। उसके बाद वामन अवतार, राजा बाली को ये हो गया था कि उसके पास बहुत पैसा है, तो वामन अवतार देखने को मिल जाएगा। वामन अवतार तो कितने हो गए, गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। छठवें पे देखिए, छठवें में आपको जो देखने को मिलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान परशुराम। जी हां, भगवान परशुराम, जी हां, भगवान परशुराम आपको देखने को मिलते हैं। भगवान परशुराम, परशुराम जी, परशुराम जी, परशुराम जी। सातवें पे आपको देखने को मिलते हैं श्री राम। आठवें पे आपको देखने को मिलते हैं, आठवें पे आपको देखने को मिलते हैं बाबू भगवान श्री कृष्ण। आठवें पे आपको देखने को मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण। आठवें पे आपको देखने को मिलते हैं भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। नौवें पे आपको देखने को मिलते हैं बुद्ध। अच्छा, ये वो बुद्ध नहीं है जो आप समझते हैं, ये वो बुद्ध नहीं है। आजकल क्या हुआ, विकिपीडिया वगैरह इन कुछ वेबसाइटों ने मिलकर जो ये बुद्ध हुए हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध, उन्हीं को भगवान बुद्ध बना दिया। अरे अलग अलग है ना, समझिए। इसके बाद 10वें नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे कल्कि, जिनका अवतार कलयुग में होना है। कल्कि जिनका अवतार कलयुग में होना है, और उसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। राइट, इस प्रकार से समझना होता है आपको। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वामना अवतार, वामना अवतार, ठीक है। परशुराम जी, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, कृष्ण जी, कृष्ण जी आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज बुद्धा, ठीक है। और ये जो बुद्ध है ये बिल्कुल अलग है, ये बुद्ध वो बिल्कुल भी नहीं है। ये 5000 साल पहले थे, अंजना और हेमसदन 5000 साल पहले थे, ठीक है। 5000 ईयर्स बैक, 5000 BCE में थे ये, 5000 साल पहले। अंजना और हेमसदन, अंजना इनकी माता है, माता अंजना, माता अंजना। हेमसदन इनके पिता हैं, पिता हेमसदन है। तो ये बड़ी बात होगी। मैंने पता नहीं किसको देखा था नेशनल टेलीविजन पे, वो कह रहा था कि महात्मा बुद्ध भी उनके अवतार है। नहीं, ऐसे नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए, क्या कल की अवतार हो चुके? नहीं। अरे कल की अवतार मुझे कैसे पता भाई? ये क्या बात है, कल की अवतार हो चुकी भाई, मुझे कैसे पता? ये क्या बात करते हो तुम? ठीक है, संसार में ऐसा भी कुछ नहीं जो मैं चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। संसार में किसी चीज की लालसा भी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी पार्थ देखो मैं कर्म कर रहा हूं। जीवन में यदि आप उत्पन्न हो चुके हैं तो कर्म करना एकमात्र उपाय है इस मोक्ष में जाने का। तो कर्म करते रहिए, कर्मधारस्य कर्मवेन्यू। ये बात किसने कही है? भगवान श्री कृष्ण ने कही है। तो संसार में ऐसा भी कुछ नहीं, तीनों लोकों में ऐसा भी कुछ नहीं जो मैं चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए। पुराण के बारे में यह आपको पूर्णतः पता होना चाहिए, ठीक है। पुराण के बारे में आपको यह पूर्णतः पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब कई बार पूछा जाता है, अलग अलग पुराणों के बारे में पूछा जा रहा होता है, ठीक है। चलिए, अरे हाँ यार, बुद्ध भगवान को अलग अलग मान ले रहे हैं, बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अब कुछ ऐसे पुराण हैं जो एक जो है कह सकते हैं आप विशेष हैं, ठीक है। चलिए, एक विशेषतः आपको देखने को मिलते हैं, जैसे विष्णु पुराण, ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। विष्णु पुराण मौर्य वंश का है, वायु पुराण गुप्त वंश का है। विष्णु पुराण
मौर्य वंश का है, मौर्य वंश, मौर्य वंश। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण बाबू गुप्त वंश का है, गुप्त वंश का आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है ये किससे रिलेट करता है, तो आप बता देंगे इससे रिलेट करता है। भागवत पुराण ये कृष्ण भक्ति का है, भागवत कृष्ण भक्ति का है, ठीक है। चलिए, भागवत पुराण इज रिलेटेड टू कृष्ण भक्ति, भागवत पुराण इज रिलेटेड टू कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण भक्ति से रिलेट करता है, कृष्ण भक्ति से रिलेट करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आपने वो द्वैतावाद अद्वैतावाद नहीं पढ़ा है। बाबू वो भक्ति आंदोलन होते हैं जो मॉडर्न इंडिया में या फिर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाए जाते हैं, वो यहां हिस्सा नहीं होता उसका, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहां पर एक बात समझिए, ज्वालोपनिषद नाम का एक उपनिषद भी आपको देखने को मिलता है, ज्वालोपनिषद, 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 उपनिषद, ज्वालोपनिषद आप समझना, ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद को समझना, ज्वालोपनिषद। इसमें जीवन के 4, मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, एसएससी सीजीएल 2024, यूपीएसआई 2021, सीपीओ 2000 या तो 17 में आया था या 19 में, एंड सीडीएस 2023, यहां से क्वेश्चन आए हैं ज्वालोपनिषद से। दरअसल ज्वालोपनिषद के अंदर बताया गया कि इसके अंदर एक मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम होते हैं, मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को उसको फॉलो करना होता है, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर संन्यास होता है। ये मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम हैं और ऐसा ज्वालोपनिषद में लिखा हुआ है। 4 आश्रमों का उल्लेख है, 4 आश्रमों का उल्लेख है। दरअसल यह आश्रमों का उल्लेख ही मनुष्य जीवन की व्याख्या करता है। बाबू मनुष्य का जीवन यही है, मनुष्य जीवन की व्याख्या करता है। ब्रह्मचर्य का उल्लेख है, सही मानव वही है जो इन आश्रमों को मतलब मानता है, उसको ध्यान रखता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आयुष डट जा छोरे, आपका इंतजार है। हाँ देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपसे मिलने आएंगे, आप सभी का दिल खोल के इंतजार है, ठीक है। आप बढ़िया से अपनी जॉब लीजिए और मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, ठीक है। जीत राणा आपकी याद में ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले होता है बाबू क्या, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आपको देखने को मिलता है, ब्रह्मचर्य। दूसरा होता है आपका जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ। फिर होता है वानप्रस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ आपको देखने को मिलता है, प्रस्थ आपको देखने को मिलता है, वानप्रस्थ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद होता है सन्यास, उसके बाद होता है सन्यास। ये 25-25 साल का होता है सन्यास। एक मनुष्य की आयु इसमें कितनी बताई गई है, 100 साल बताई गई है, मनुष्य की आयु 100 साल बताई गई है। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 25 से 50 वर्ष तक आपको गृहस्थ का पालन करना होगा। 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 यह आपका सन्यास का समय होता है। इसके बाद आपकी जो आत्मा है वह रह जाती है और आपका जो शरीर है वह समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। जी हां, कितने से कितने वर्ष बता तो दिया चांदनी। ये इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। सर आप उज्जैन, मैं बहुत जल्दी उज्जैन आने वाला हूं। जो बच्चे पूछे उज्जैन, हाँ मैं उज्जैन आ रहा हूं। अब मतलब कोई मीटअप ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे मैं सिर्फ आ रहा हूं, अकेला ही आ रहा हूं भाई, ऐसे मतलब मैं कोई बैरिकेड वगैरह नहीं लगवा रहा, ठीक है। मीटअप नहीं है ऐसे, मतलब किसी काम से आना था, वर्किंग है, ठीक है। चलिए, उपनिषद में किसकी जानकारी मिलती है, जीवन का सही मायने क्या है, ये उपनिषद में पता लगता है। पुराने में क्या पता लगता है, पुराणों में अध्यात्म की बातें की गई हैं, वही पुराण है, पुराणों में ही अध्यात्म की बातें की गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फटाफट इसको याद रखिए। जो बच्चे कह रहे हैं इसको सेलिबेसी लिख सकते हैं, सेलिबेसी लिख सकते हैं, बट हिंदी में इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। सर हरियाणा कब जाते हैं, हरियाणा में तो मैं आता जाता ही रहता हूँ, वीकली आना जाना होता रहता है। गाजियाबाद
मेरे घर के पास ही है भाई, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगली अगली हेडिंग बनाइए, अगली हेडिंग बनाइए, अगली हेडिंग बनाइए। ठीक है, चलिए। और पूछा जाता है कि पुराणों की रचयिता कौन है? पुराणों की रचयिता कौन है? पुराणों की रचना किसने लिखी है? सभी पुराणों की रचयिता कौन है? सभी पुराणों की रचयिता, पुराणों की रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? सभी पुराणों की रचयिता कौन है? बाबू लोमहर्ष को जानते हैं आप? लोमहर्ष, लोमहर्ष थे और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ये हैं, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, लोमहर्ष व उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, लोमहर्ष और उग्रश्रवा आपको देखने को मिल जाते हैं। लोमहर्ष एंड उग्रश्रवा, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, लोमहर्ष, हर्ष एंड उग्रश्रवा, श्रवा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बाबू, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, दैट इज क्लियर। हाँ, ऋषि हैं ये, लोमहर्ष ऋषि हैं बाबू, ये दीज आर ऋषि, दीज आर ऋषिज, ये ऋषि हैं बाबू, ऋषि मुनि हैं, दीज आर सेंट्स। अबे वेद व्यास क्यों करेंगे भाई? ठीक है, चलो। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। यहां पर अगर मैं आज बताऊं तो हमारा सिलेबस कहां तक हो चुका है वो समझिए। शुरुआत के तीनों हिस्से हमारे हो चुके हैं और ये सबसे बड़ा पोर्शन कंसीडर किया जाता है, तो हमने एक बहुत बड़े पोर्शन को कंप्लीट कर दिया। लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोरिंग था, लेकिन आप बताइए आपको कैसा लगा? सर आत्मा कहां जाती है? वास्तविकता में आत्मा का जो प्रवेश होता है वो दूसरे शरीर में हो जाता है। इस प्रकार की जो अवधारणा है वो हिंदू धर्म में दी गई है। सनातन धर्म के मायने में अगर हम देखें तो पुनर्जन्म जैसी चीजों के ऊपर विश्वास रखा जाता है, जबकि बुद्धिज्म में, जैनिज्म में इस प्रकार की बातें नहीं होती। परंतु फिर भी पुनर्जन्म के ऊपर कई बार टिप्पणियां की जाती हैं और आत्मा का प्रवेश एक दूसरे शरीर में हो जाना, यह भी उसी की परिकल्पना का एक हिस्सा है। सही मायने में देखें तो जो हमारा शरीर है वो सिर्फ हमें, मतलब आप लोगों में कन्वर्सेशन करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप समझें, सोचें और आपका जो जीवन का उद्देश्य है उसको समझ पाए। राइट? अब हम कल की क्लास में सबसे पहले मैं आपको सोच रहा हूं कि जैन और बुद्धिज्म करा दूं, उसके बाद हम महाजनपद काल की स्टार्टिंग करें। ठीक है, आप जैसा उचित समझें। देख लेते हैं कि कल मैं आपको बुद्धिज्म से स्टार्ट कराऊंगा, देन जैनिज्म और देन हम महाजनपद काल की स्टार्टिंग करेंगे, या पहले महाजनपद काल को स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत तगड़ा इंटरेस्टिंग था ना? अब आपको अलग लेवल का मजा आएगा। अब तक जो आपने देखा, अब आपको भौकाल देखेंगे। अब आप इस्लामिक में क्या है, इस्लामिक के अंतर्गत इस प्रकार की बातें नहीं की जाती भाई। ठीक है, मुझे मतलब इस्लामिक के बारे में मेडावल इंडिया में पढ़ाता हूं मैं। मेडावल इंडिया की दूसरी क्लास में इस्लामिक के बारे में बताता हूं मैं। सर क्या आप भूतों में ट्रस्ट रखते हैं? देखो, क्या आप भगवान में ट्रस्ट रखते हैं? हाँ। तो अगर आप एक पॉजिटिव चीज का ऑरा मान रहे हैं तो नेगेटिव चीज का ऑरा मानना है मानना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन, हाँ कल क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा। ठीक है, कल क्वेश्चन थोड़े से कराएंगे, देन हम सीधी बात करेंगे, देन महाजनपद की। वेदांत क्या होते हैं? वेदांत की चर्चा रजत में पहले ही कर चुका हूं। हाँ, सीरियल वाइज, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलो अब आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़िए। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात आप याद रखना, मैं संपूर्ण भारत का भ्रमण करूंगा, पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है, दूसरा, जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल है ना जीत राणा जीएस, उस पर मैं कल करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला हूं, ताबड़तोड़। एक तो होती है छोटी मोटी क्लास, नहीं, मैं एक बड़ी करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला हूं जो मार्च की है। बेसिकली मार्च महीने की जो भी करंट अफेयर्स है वो कल मैं लूंगा 11 बजे के आसपास। अब देख लेना यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, आपका जो यूट्यूब चैनल है जीत राणा जीएस, हाँ उस पर। ठीक है, और एक जल्दी ही एक बड़ी सी सीरीज भी लेकर आएंगे।